हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होने वाली है ये वीडियो। और आज की वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं ना, जो लोग भी कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, घर के कामों में ही इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वो कुछ पैसे कमाने के बारे में या फिर एक्स्ट्रा काम करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद ना डेफ़िनेटली आपके पास टाइम भी होगा और प्लस आप कुछ करने के बारे में सोच भी सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी सी बातें मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ, ये जो फ्रॉक आप देख रहे हैं ये कस्टमर की है और मेरे यहाँ कस्टमर ने अपनी बेटी के लिए ये फ़्रॉक बनवाने के लिए दिया था। तो ये जो फ़्रॉक है ये रेडीमेड फ़्रॉक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इस तरीके की मुझे फ़्रॉक चाहिए। तो मेरे पास जो फैब्रिक उन्होंने दिया है ये है लाइट पिंक है, मतलब ऑरेंज शेड में है और इसका वर्क ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इसी कपड़े से मुझे बनाना है फ़्रॉक। तो आप जो रेड वाली फ़्रॉक देख रहे हैं वो कस्टमर की है और कस्टमर का मतलब क्या था कि वो फ़्रॉक जो है वो छोटी हो गई थी, तो कस्टमर की बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद थी वो फ़्रॉक, तो इसलिए उन्होंने ये कपड़ा ले लिया है और बोला है कि सेम इसी तरीके की मेरी फ़्रॉक जो है रेडी कर दीजिएगा। मतलब अगर इतना घेर नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो शोल्डर पर डिज़ाइन है, नेक पर डिज़ाइन है, सेम उसी तरीके की बनाने की कोशिश करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप फ़्रॉक का सैंपल दे दीजिए, मैं अपनी पूरी 100% कोशिश करूँगी कि चीज़ें मतलब उसी तरीके से हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने मेन जो नेट का फैब्रिक है वो दिया था, ठीक है। तो कॉटन का फैब्रिक मैंने अपने पास से लगाया है। उसके बाद मैंने कॉटन का भी फैब्रिक लिया था तो वो भी मैंने अलग से लगाया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कॉटन का फैब्रिक मैंने खुद से परचेस किया था। तो फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा था ना, मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन था, ऐसा लग रहा था कि अगर हम इसे साड़ी बनाएंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। बट इसका अर्ज ना बहुत ज़्यादा चौड़ा था, तो इसीलिए उन्होंने इस फ्रॉक को बनाने के लिए सोचा, ठीक है। तो ये जो वीडियो ना ये 3 दिन का वीडियो है। एक दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि चलो अच्छा आज कटिंग करते हैं, तो उस वजह से घर और फैमिली में इतना ज़्यादा काम हो गया और आप सबको पता है ये वीडियो कब का है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना फ्रॉक कटिंग का और स्टिचिंग का, तो ये हमारा है 11 और 12 तारीख का, ठीक है। 13 को भी मतलब मैंने स्टिच किया था, 13 की शाम को मैंने उनको दे दिया था, ठीक है। तो 3 दिन में ये फ़्रॉक मेरी रेडी हो पाई है। लगातार मेरे पास फ़्रॉक को बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि मुझे इस बीच सूट भी रेडी करने थे कस्टमर के और ब्लाउज़ भी रेडी करने थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा काम निपटाना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस फ़्रॉक की मार्किंग करते हैं और मेज़रमेंट मैं पहले से ही लिख रखी थी क्योंकि मेरी जो कस्टमर की फ़्रॉक थी ना ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी, तो इसका मेज़रमेंट मैंने घर जाकर ले लिया था उनके। और ये जो कस्टमर है ना मेरी, ये बहुत पुरानी कस्टमर है। आप ये समझिए जब मैं बुटीक अपनी मार्केट में डाली थी, मतलब राजाजीपुरम में, तो वहीं की ये मेरी कस्टमर हैं और लगातार ये हमसे जुड़ी हुई हैं और हमेशा से कपड़े मेरे से ही सिलाती हैं। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके जो कस्टमर हैं कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे और आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। और अब हम आते हैं कि मतलब जो भी हमारी हाउसवाइफ हैं बोलती हैं बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। काम आप यकीन मानो, जो लोग भी काम बिजनेस करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं ना, उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से अपने काम को मैनेज करती हैं, ठीक है। उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता है कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है उसमें वो काम करती हैं, नहीं। जो वो काम करती हैं उसी में थोड़ा सा टाइम बचाती हैं, काम को इधर उधर मैनेज करने के बाद जो टाइम मिलता है ना उसमें वो काम करती हैं अपना पैसे कमाने का, कुछ अर्निंग जोड़ने का, ठीक है। तो देखिए टाइम किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। टाइम मेरे पास भी नहीं है, आप सबको पता है। अगर आप सभी लोग वीडियोस देखते हैं तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होकर बिज़नेस को करना थोड़ा ज़्यादा टफ़ हो जाता है और अगर खुद का बिज़नेस है तब तो और भी ज़्यादा टफ़ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो आप
आपको आपके घर की पूरी जिम्मेदारी, ठीक है। उसके बाद आप अपने बुटीक अगर चलाते हैं या फिर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, पार्लर का काम है या फिर टिफ़िन का काम है, तो जो मेन होता है ना उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी रहती है। जैसे घर का कोई मुखिया होता है, राशन पानी का काम करता है, तो उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी रहती है कि हाँ राशन लाना है, कुछ भी ख़त्म हो रहा है तो राशन लाना है। सेम उसी तरीके से अगर आप बुटीक का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, चाहे जितने कस्टमर आ जाएँ, आपको ही संभालना है, आपको ही मैनेज करना है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मेरे साथ भी होता है। जब फेस्टिवल आता है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बात ये है कि अगर आप घर का नहीं करोगे तो घर वाले नाराज़, अगर आप बुटीक का काम नहीं करोगे तो कस्टमर नाराज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो मैनेज करना खुद को सीखना पड़ता है। और कहते हैं ना, धीरे धीरे जब आप किसी चीज़ में आप काम करने लगते हो तो आप धीरे धीरे मैनेज करना भी सीख जाते हो। समय से पहले कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब मैंने जब स्टार्टिंग की थी सिलाई की, तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। कि मैं अगर ज़रा सा भी 5-6 सूट आ जाते थे तो मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगती थी कि मैं ये कैसे दे पाऊँगी, मतलब अभी घर का भी काम करना है, सारा कुछ देखना पड़ेगा, कैसे कर पाऊँगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो काम नहीं हो पाता है। और जब आप अपने आप को फ्रेश और थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएंगे ना कि हाँ हो सकता है, हो जाएगा, तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप सोचते रह जाएंगे। तो इसीलिए जब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है तो मैं क्या करती हूँ, जो मेन काम होते हैं, जो अर्जेंट वाले काम होते हैं, सबसे पहले मैं उनके करती हूँ। जैसे कि जब अर्जेंट वाले काम होते हैं तो मेन जो होता है हमारा हाउसवाइफ़ का, वो है खाना बनाना। तो देखिए, खाना बनाने का काम तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। किचन वगैरह जो रात का होता है वो रात को ही निपटा लेते हैं। उससे क्या रहता है, सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह का नाश्ता और खाना बना के सुबह रख देते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि बर्तन वगैरह धुलने का थोड़ा टाइम, जैसे बाद में भी धुलेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ज़्यादा टाइम बाद भी नहीं धुल सकते, क्योंकि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो उसमें तो थोड़ी चीज़ें भी देखी जाती हैं, है ना। तो इसलिए मुझे तो लगता है किचन का काम अपना फिनिश कर दीजिए पूरा, उसके बाद ही अपने काम पर लगेंगे तो आपका काम थोड़ा अच्छे से होगा और आपका जो माइंड रहेगा ना वो फ्री रहेगा। ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार अभी कटिंग कर रहे हैं फिर भी मेरा माइंड भी किचन में रखा है कि अच्छा अभी बर्तन धुलने हैं, अच्छा अभी खाना बनाना है। तो अगर आप थोड़ा सा काम लगे हाथ अगर आप निपटाते रहेंगे घर का, किचन का, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अपने काम पर ध्यान देंगे, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैं तो अपने कामों के ऐसे ही मैनेज करती हूँ। कपड़े अगर अर्जेंट होते हैं धोने के लिए तो ही मैं धोती हूँ, अदरवाइज़ मैं पेंडिंग कर देती हूँ। जो हमें अर्जेंट देना होता है कपड़े, वो मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद दूसरे दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ। क्योंकि मुझे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लिया है, बुटीक का काम कर रहे हैं या फिर जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, अगर किसी का काम लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। भाई किसी को अगर कपड़े चाहिए तो चाहिए, तो उसमें हम अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहिए, ठीक है। और रही बात कि जो लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं कैसे अपने घर परिवार को मैनेज करूं कि मैं कुछ कमा पाऊं, कुछ कर पाऊं, तो उसके लिए देखिए मैं अपना रूटीन बता दूं ना, तो मैं सुबह उठती हूँ 6, ठीक है, कभी कभी 6:30 भी हो जाता है, क्योंकि रात में बहुत लेट सोते हैं और दिन में 1% भी लेटना नहीं होता है। जी हाँ, 1% भी लेटना नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट जैसे कर देते हैं कि ये झूठ बोलती हैं, लेटना नहीं होता है, देर में उठती हैं, ये वो है, ठीक है। जिसकी लाइफ है वही जानता है कि कौन कैसी सिचुएशन से गुजरता है, ठीक है। मेहनत तो हर कोई करता है और जो मेहनत करता है सिर्फ वही जान सकता है कि वो कितनी मेहनत करता है, ठीक है। देखने वाले तो कभी भी आपसे एग्री नहीं होंगे कि हाँ आप कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए काम का, और काम करने में मन लगे, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो मेरा तो सिंपल यही रहता है, ठीक है। जब से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है तब से मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई है।
जी हाँ, क्योंकि क्या होता था जब मैं फ्री रहती थी, घर के और किचन के काम करके फ्री हो जाती थी कि हाँ अब तो चलो लेटे चल के मोबाइल देखना, और लेट कर ही मोबाइल देखना। तब बच्चे भी नहीं थे तो पूरा टाइम मेरा मोबाइल में रहता था, और जो भी अगर कोई कुछ कह देता था तो उनको पूरा दिन सोचते रहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। मैं तो अपना 100% देती हूँ, पूरी जी जान लगा देती हूँ सबको खुश करने में, फिर भी लोग कहते हैं ये है वो है, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचती थी। लेकिन थैंक गॉड मैंने जब काम स्टार्ट किया है ना अपना करना, तब से मेरा माइंड पूरा अपने काम में बिजी रहता है, और मैं अपने काम को बखूबी करती भी हूँ, मतलब पूरा 100% देती हूँ। ठीक है, चाहे रात हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर अर्जेंट देना है तो देना है, उसमें जी जान लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, लोगों के तानों से परेशान हो चुके हैं, तो अपना आप कोई बिज़नेस कर लीजिए या फिर काम करना स्टार्ट करिए। मतलब अगर आपको सिलाई, बुटीक, पार्लर ये कुछ नहीं आता है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, और बहुत सारे काम होते हैं पैसे कमाने के और बिजी रहने के। ठीक है, देखिए जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आप दुनियादारी में जो टेंशनें होती हैं ना, हज़ार टेंशनें होती हैं, उनसे दूर रहेंगी। आपका माइंड सिर्फ अपने काम में रहेगा कि हाँ मैंने ये काम लिया है और मुझे इस टाइम पर काम करके देना है, तो आप उस बारे में सोचेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप पैसे कमाएंगे ना तो आपका मन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप सोचेंगे कि हाँ ये तो है, अब मुझे पैसे मिलेंगे, इसके बाद मैं इन पैसों से ये ख़रीदूँगी, बच्चों के लिए ये करूँगी। तो आपका माइंड और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से काम करेगा बिज़नेस के तौर पे, या फिर हम कहें कि पैसे कमाने के तौर पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जितना हम फ्री रहते हैं ना उतना ही हम आप सबने सुना होगा कि फ्री माइंड शैतान का घर होता है। तो फ्री माइंड ना रख के अपने आप को बिज़ी रखिए, उस काबिल बनाइए। जो लोग भी कहते हैं आप किसी काबिल नहीं हैं, कुछ कर लिख नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको खुद के पैरों पे खड़े होना है, करके दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। ठीक है, और आप सब ने देखा होगा ना, शादी से पहले आप लोग अपने मायके में देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि हाँ आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, और हर काम आता है उसको, ये है वो है, बहुत सारी तारीफ़ें सुनी होंगी। लेकिन जस्ट आप जब ससुराल आते हैं तो उसका जस्ट अपोज़िट हो जाता है। अब पता नहीं कैसे हो जाता है कि ये नहीं आता इनको, ये नहीं आता, पढ़ने लिखने में क्या है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें लोग बोल जाते हैं ना। तो मुझे तो लगता है कि ससुराल में सिर्फ़ करके दिखाने का ही होता है, कि उनको जब करके दिखाओगे ना तब भी कुछ टाइम के लिए उन्हें ना यकीन नहीं होगा कि हाँ इसने किया है। तो किसी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही समझ जाएंगे लोग। अब आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, ठीक है, पैसे कमाएंगे या फिर कुछ बिजनेस करेंगे, तो लोग कहेंगे हाँ बहुत ज़्यादा मेहनती है, ये भी संभालती वो भी संभालती। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया वालों के लिए, ठीक है, कोई आपका नहीं होता है। ठीक है, आप खुश रहें, आप गिने चुने लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपकी खुशी में शामिल होते हैं, बाकी वही लोग ना आपकी कामयाबी से खुश होंगे। बाकी दुनिया की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, मतलब सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वो क्या बातें करते हैं, कितना परपंच करते हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि सामने कोई भी नहीं बोलता है, लेकिन पीठ के पीछे हर बातें हो जाती हैं। तो मुझे तो लगता है ना, टेंशन को अगर दूर करने का कोई दवा है, इलाज है, तो वो है बिज़ी रहना। तो जो लोग भी टेंशन और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने फ़्रॉक जो है वो कट चुकी है। तो जो अस्तर है, मतलब जो कॉटन वाला अस्तर है और जो सॉटन वाला अस्तर है, इसको मैंने अम्ब्रेला कट में कट किया है, और जो ये डिज़ाइन वाला वर्क है ना, इसको मैंने कट किया है अपने बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे कि साड़ी होती है ना वैसा वैसा कट कर लिया है, लेंथ निकाल ली है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये देखिए ब्लाउज पीस भी मैंने निकाल लिया है। तो ये फ्लावर्स आप देख सकते हैं, जो कॉटन का अस्तर है उस पर बहुत अच्छे से खिलकर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसी जगह पे सॉटन वाला रख देते हैं कपड़ा तो वो खिलकर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, कॉटन का अस्तर लगाएंगे
तो वो थोड़ा सा मतलब धुलने के बाद सिकुड़ जाता है। तो उसको अब हम डेली प्रेस तो नहीं कर सकते, और अगर हम प्रेस भी करेंगे तो ये जो वर्क वाला है ना कपड़ा, ये है नेट का, तो जलने का भी डर रहेगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम कॉटन नहीं लगा सकते हैं, उसमें सॉटन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो फ्रॉक बना रहे हैं ना, ये मेरे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप सबको पता है ये जो वीडियो मेरा जा रहा है ये 25 तारीख को जाएगा, और ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था ये था हमारा 11-12 तारीख का, ठीक है। तो इसको मैंने 2 दिन में रेडी कर दिया था, एक दिन में कटिंग किया था, दूसरे दिन मैंने स्टिच किया था। तो फ्रेंड्स अब हम अपने फ़्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फैब्रिक मैंने ले लिया है, जो भी मैंने पार्ट कटिंग किए थे। उसके बाद मैंने फुल वीडियो स्टिचिंग का रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती, तो लॉन्ग वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। और स्टिच करने का मतलब स्टिच करते टाइम क्या ही देखेंगे, स्टिच तो करना अधिकतर लोगों को पता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। उसके बाद अस्तर वाला जो फैब्रिक था उसको मैंने स्टिच कर लिया है, एक में जॉइंट कर लिया है। उसके बाद मैंने बैक पार्ट को भी कट किया था और उसको भी स्टिच किया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी फुल फ्रॉक जो है बनकर रेडी हो चुकी है। और इस फ्रॉक का मैंने जो पैसा लिया था वो लिया है 550, क्योंकि इसमें मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, जैसे कि कैन जो प्लास्टिक वाला होता है ना, शोल्डर पे ये जो है ना इसको मैंने बनाया है, प्लस नीचे भी कैन लगाया है। और जो ऊपर शोल्डर वाला वर्क है ना, इसमें मैंने अभी तक फ्लावर्स नहीं लगाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फ्लावर्स मैंने लगा दिए, आप सब देख सकते हैं। एक एक फ्लावर मैंने कट कर के लगाए हैं, तो आप सब देख सकते हैं लुक कितना अच्छा आ गया है, ठीक है। मेहनत मैंने इस फ्रॉक में बहुत ज़्यादा की है। और कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ अच्छा दिखाना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और सिर्फ कपड़े सिलना तो हर किसी को आता है, कुछ यूनिक बनाना वो कुछ ख़ास लोगों का ही वो होता है। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस देखी हैं, डिज़ाइनर जो कि काम करते हैं उन लोगों को देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग इतना आगे बढ़े हैं, ठीक है। मैं भी अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ कि हाँ कुछ अच्छा कर पाऊँ कि कस्टमर को पसंद आए। तो आप सब देख सकते हैं ये लुक आया है, आप मतलब आस्तीन पे शोल्डर पे ये आएगी, और ये हमारा शोल्डर का ऊपर का स्टेप है, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक फ्रेंड्स। ये फ्रॉक जो है वो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे बहुत सारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप लोग प्यारे कमेंट भी करते हैं। तो मुझे और भी ज़्यादा हौसला मिलता है वीडियोस बनाने का, और कुछ अच्छी बातें बताने का, अपने से जुड़ी बातें बताने का। और सच बताऊं इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, जो आप लोग सोते हैं ना उसी टाइम में ना सोकर मैं अपने काम को करती हूँ। और 12 साढ़े 12 कैसे बज जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है काम करते करते। और उसके बाद जब सोने का टाइम आता है, यकीन मानो जब आँखों में बिल्कुल नींद भर जाती है, उसके बाद ही सोने का टाइम आता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप को करके काम हैं। और आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपके अंदर जो भी आलस था वो दूर हो गया होगा, और कुछ पैसे कमाने के बारे में या फिर कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, फिर भी एक बिजनेस वूमेन हूँ, इस तरीके से आप भी